बेटी को प्रणाम। माता जी को वंदामी। सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों की वंदना। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। शुरुआत। सावधान। चालू ठीक है ना? तबीयत कैसे लग रही है? बाल धोई है क्या? हैं? नहीं नहीं, ठीक है ताई जी। बीच में से क्या बात है? नहीं, सब ठीक है। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटि शतम द्वादश च कोटियो लक्षान् श्रीति तदगानि च पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि अरहंतभासी यथम गन्धर देवीं गंधियम समम प्रणमामि भक्ति जुतो सुधरान मोहवयम शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसगो कौतुसलम भगवान पैन्य पाउडे परियम सुत पड़मानु ओ पोगिया चुलिया चेव सुत ते थुई धम्म कहम निच्च कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरत जल्दी पारिगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छीनन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजो दिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छामि बंते आर्य भक्ति का सग कौतो सलम समनान समदंसन संचारी जुक्तानम पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुतरानो बदेस्यानम तीरयन गुण पालनर्यानम सवसावनम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुरंत दूरी तप अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमड़ सारजी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। प्रतिमाधारियों की तो वंदना। जो भी पूज्य जन है उनका सबका सादर चरण स्पर्श। बाबू जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जितेंद्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमड़ सारजी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है, जिससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथराज में आचार्य भगवंत ने प्रतिज्ञा की है कि मैं 20 प्ररूपना के द्वारा जीव को बताऊंगा। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, फिर 14 मार्गना, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय, संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञाहार और उपयोग। 20वीं परूपना लास्ट की उपयोग। इस तरह से जीवस्य परुवनम बोच्छो, जीव की परूपना कहूंगा, ऐसा आचार्य इसमें प्रतिज्ञा किए हैं। और उस सबसे पहले आचार्य मंगलाचरण के बाद 14 गुण स्थानों में होने वाले पांचों भाव को बताए हैं। उसके बाद गुण स्थान परूपना चालू हो गई थी। परूपना गुण स्थान परूपना हो गई हमारी। जीव समास परूपना चल रही है। उसमें हमारा आकार जीव समास पहले चले 7, 14, फिर 19, फिर 57, फिर 98 और फिर 406, शायद 406 या 416। इतने जीव समास आचार्य हमें व्यवहार में से अलग 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 पर 406 इस तरह से इतने जीव समास का यहाँ पर वर्णन किए। उसके बाद योनि का वर्णन किए, कार्य योनि और गुण योनि के हिसाब से वर्णन किए। इनसे कौन सी योनि से कौन जन्मता है इसके बारे में बताए। फिर 84 लाख भेद जो योनि का है आधा वो उसके बारे में बताए। इस तरह से जीव समास का हमारा योनि परूपना पूरी हो चुकी थी। अब आगे गति और जन्मों में पेज नंबर 134। गति और जन्मों का संबंध लब्ध पर्याप्त जीवों की संभावना और असंभावना। मतलब कहाँ लब्ध पर्याप्त जीव पाए जाते हैं अथवा उत्पन्न होते हैं, अथवा कौन लब्ध पर्याप्त बनते हैं कौन नहीं बनते हैं, ये सारी चीज अब हमें आचार्य आगे की गाथा में बताने जा रहे हैं। गाथा नंबर 90 पेज नंबर 134। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवनम गोच्छम। गाथा 90 माता जी उच्चारण करेंगे बाद में। उवादासुर निरया गब्भज गब्भज समुच्छिमा पुनरतिरिया सम्मोच्छिमा गमनुसा पच्चत्ता एयबिय लक्खा। उवादासुर निरया गब्भज समुच्छिमा पुनरतिरिया सम्मोच्छिमा मनुस्सा पच्चत्ता एयबिय लक्खा। माता जी चार माता जी है ना? माता जी बोलो। हाँ। उवादासुरनिरिया गब्भज्ज समुच्छिमा हुनरतिरिया समुच्छिमा मनुस्सा पच्चत्ता ये लक्खा। हम नहीं देखे थे, गाथा इसी से लगी हुई 91 92 है। 2 लोग बोलेंगे मेरे बोलने के बाद। पंचखतिरी खाओ गब्भज समुच्छिमा तिरीखाणम भोग भूमा गब्भ भवा नरपुन्ना गब्भजा चेव। पंचखतिरी खाओ गब्भज समुच्छिमा तिरीखाणम
खाणम भोगमुमा गब्भ भवा नरपुण्णा गब्भजा जे चेव उपवाद गब्भजे सुय लधिय पज्जतगा नियमेण नरसमुच्यम जीवा लधिय पज्जतगा चेव उपवाद गब्भ उवाद गब्भजे सुय लधिय पज्जतगा नियमेण नरसमुच्यम जीवा लधिय पज्जतगा चेव। दो लोग बोले। पंचखतिर्खावो गब्बज समुच्छिमा तिरी खाणम भोगभुमा गब्ब भवा नरपुन्ना गब्बजा चेव। उवाद गब्बज्जेसूय लब्धि अपजतगान नियमेण समुच्छम जीवा लब्धि अपजतगा चेव। करें उवादा सुर निर्या। पांच जन्म किसका होता है? बोला सुर निर्या, देव और नारकियों का होता है। ये कल हुआ नहीं था, नितिन का था। गब्भज समुच्छिमा हुनर तिरिया। गब्भज माने गर्भ जन्म वाले, समुच्छिमा असमूर्छन जन्म वाले हु निश्चय से नर त्रिया मनुष्य और त्रियंच होते हैं। गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म मनुष्य और त्रियंचों का होता है। समुच्छिमा मनुष्य, जो समूर्छन मनुष्य होते हैं, समूर्छन जन्म वाले अपज्जता अपर्याप्त होते हैं। एय बीय लखा, और किसका कहते हैं? एय माने एक इंद्री का, बीयल माने विकल इंद्री का, अखा माने इंद्रिय, यानी एक इंद्री और विकल इंद्रियों का जन्म भी समूर्छन होता है। पंचक त्रिखाओ पंचेंद्रिय त्रियंचों का जन्म गब्भज मनुछिमा गर्भ और गर्भज भी होता है, और मनुछिमा समूर्छन भी होता है। ये अर्थ बताते हुए एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर पहले आया मनुष्य नर और त्रियंचों का, मनुष्य और त्रियंचों का गर्भ और समूर्छन जन्म होता है। उसमें और कुछ ही भी ती कुछ भी नहीं लगाया आचार्य ने, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लिख रहे हैं पंच त्रिखाओ गब्भज समुच्छिमा, अच्छा इसकी दूसरी लाइन देखें फिर, समुच्छिमा मनुष्य अपज्जता अपर्याप्त मनुष्य समूर्छन होते हैं। ये बेलका और एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय। अब यहाँ पर जो दे रहे हैं पंक्ति में, पंचक त्रिय खाओ पंचेंद्रिय त्रियंच गब्भज समुच्छिमा, गर्भज जन्म समुच्छा त्रिखाणम, गर्भ जन्म भी और त्रियंच समूर्छन जन्म भी होता है। यहाँ पर ऐसे भी क्यों लगा दिया? अभी दूसरी गाथा में हम लोग हैं। दूसरी गाथा की पहली पंक्ति में पंचेंद्रिय पंचका त्रिखाओ पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज समूर्छन, उनका जो पंचेंद्रिय त्रियंच है वो गर्भज भी और समूर्छन भी होते हैं। तो यहाँ पर भी क्यों लगा? बोलो अनीता। सादा चरण स्पर्श। पंचेंद्रिय त्रियंशों का जन्म गर्भज भी होता है, तो मतलब समूर्छन भी होता है। समूर्छन तो होता ही, ऊपर लिखा ना समूर्छन होगा, तो फिर लिखते गर्भज भी होता है। क्या बोल गए? तो मेरी बात को पलटा दी। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अभी पिछले पेज में लिखा क्या कि गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म मनुष्य और त्रियंचों का होता है, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर उन्होंने लिख दिया कि समूर्छन जन्म अपर्याप्त मनुष्य का होता है, ठीक है, समझ लिया। अब आगे फिर पंक्ति में लिख दिए पंचक त्रिखाओ गब्भज समुच्छिमा, गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों का गर्भज और समूर्छन जन्म भी होता है। तो ऐसा ये भी क्यों आ गया यहाँ पर? हाँ बोलिए त्रिशला जी।
क्योंकि भाभी भोग में तो समुच्चय जन्म नहीं होता ना। हाँ बोलिए सुमति भाभी। एक मनुष्य के लिए दिया और यहाँ पर हाँ लब्ध बहुत पर्याप्त अच्छा, के एक लिए मनुष्य दिया। के लिए नहीं दिया, यहाँ भी इसलिए लगा दिया कि आप ये ना समझें कि गर्भज जन्म ये होता है, क्या कहते हैं, पर्याप्त ही होता है, गर्भज समूर्छन भी होते हैं। इसलिए यहाँ ही लगाया कि त्रियंच जो पंचेंद्रिय त्रियंच है, क्योंकि मनुष्य का उन्होंने क्या लिखा, गर्भ जन्म समूर्छन जन्म दोनों होता है, उसमें फिर उन्होंने क्या लिख दिया, अपर्याप्त मनुष्यों का समूर्छन जन्म होता है। इसलिए उस बात को यहाँ पर कि भाई मनुष्य त्रियंचों का पूरा कर्म कांड में सब जगह कहा क्या जाता है, देवनारकी का एक जैसे सारा कथन चलता है, मनुष्य त्रियंचों का एक जैसे चलता है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया उन्होंने, भाई पंचेंद्रिय त्रियंच जो कि यहाँ पर कहा गया था कि लब्ध पर्याप्तक ही होते मनुष्य समूर्छन जन्म वाले, यहाँ पर क्या कह दिया कि गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते, गर्भज तो होते ही होते हैं, समूर्छन भी होते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पर पर्याप्त मनुष्य के लिए नहीं आया है समूर्छन, अपर्याप्त मनुष्य के लिए आया। इसलिए इन्होंने त्रियंच के लिए कह दिया कि आप ऐसा नहीं समझें कि पंचेंद्रिय त्रियंच जितने होते हैं सब गर्भज ही होते हैं। जिस तरह से मनुष्य पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक तो क्या है, पर्याप्ति नहीं पूर्ण कर रहा है ना, तो यहाँ पर वो हो रहा कि नहीं, गर्भज त्रियंच जो कि पर्याप्ति पूर्ण कर रहा, पूरी पर्याप्ति करके, वो भी पंचेंद्रिय त्रियंच समूर्छन जन्म भी उसका होता है। ही भी ये सब क्या होता है, पीछे के कथन से जुड़ा रहता है ना, ऊपर से टपका के कथन नहीं लाना चाहिए, भोग भूमि और ये सब अन्यथा नहीं लाना चाहिए। वो ही भी जब भी गाथा में जुड़ा रहेगा, कुछ ऐसा कथन वो पीछे किए हैं कि उससे जुड़ा रहता, प्रायः करके, एकांत से नहीं पर प्रायः करके जुड़ा रहता है। दीदी भूमि का तो भी कथन ही नहीं आया ना। त्रिखा नाम भोग भूमा, त्रिखा नाम नीचे आ जाएगा, भोग भूमि त्रियंच गब्ब भवा गर्भज ही होते हैं। तो पारिशेष न्याय से यहाँ क्या निकल गया, पी लेगा तो क्या करे, तुम्हारे लिए रखा था। अरे हेमा जी, तो रोज तो रखा है, हेमा तू चाय बना कर पी को नहीं। दीमापुर से हेमा जी, पूछ लो दादी को, आप ऑन म्यूट कीजिए। काल शाम का पी, मैं कॉफी बनाकर, हेमा जी काल भी पड़े। म्यूट कर लेंगे हेमा दीदी, दीमापुर वाले। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, भोग भूमा भोग भूमि वाले गब्ब भवा गर्भज ही होते हैं। तो इससे पारिशेष न्याय से क्या निकल गया कि भोग भूमि वाले समूर्छन जन्म नहीं होता। भोग भूमि में जो त्रियंच हैं उनका सम अपने आप ही, इतनी पंक्ति से ये भी निकल गया कि भोग भूमि वाले समूर्छन नहीं होते, समूर्छन जन्म वाले भोग भूमि में नहीं होते। नर पुन्ना गब्भजा चेव, जो पर्याप्त मनुष्य है, पुन्ना माने पर्याप्त, नर माने मनुष्य, गब्भजा चेव उनका गर्भज जन्म ही होता है। यानी जो समूर्छन जन्म बताया गया मनुष्यों का, वो गर्भज नहीं है, वो समूर्छन जन्म है, समूर्छन मनुष्यों का जन्म गर्भज नहीं होता। तो ये करें पर्याप्त मनुष्य, यानी अपर्याप्त जो अवस्था है, अपर्याप्त माने लब्ध पर्याप्त अवस्था जो है वो गर्भज जीव की नहीं होती। अगर कोई बच्चा गर्भ में आ गया है मनुष्य के, नियम से वो पर्याप्त है, पर्याप्त नामकरण वाला है, वो अलग बात है उसके अंतर्मुक्त आयु हो, और कई बार है ना गर्भपात हो जाता है, तो अंतर आया ही नहीं था, अभी गर्भ में आया ही था, पर्याप्ति पूर्ण करा ही था, और पर्याप्ति पूर्ण करते अंतर्मुक्त में पर्याप्ति पूर्ण, अपने को तो पता भी नहीं चला कि हमारे गर्भ में बच्चा आया, आते के साथ अंतर्मुक्त में पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है अपने आगम के अनुसार, और अंतर्मुक्त आयु के बाद वो मर भी सकता है, परंतु वो पर्याप्त है, लब्ध पर्याप्त नहीं है। उपपाद गब्भ जेसुय, उपपाद और गर्भ उपपाद जन्म में, और सु लगा हुआ इसलिए में लग जाएगा, सप्तम का बहुवचन है। उपपाद जन्म में, गर्भ जन्म में, लब्धि पज्जतका न नियमेण, बोला लब्ध पर्याप्तक नियम से नहीं होते, यानी लब्ध पर्याप्तक जो जीव हैं उनका न गर्भ जन्म होता है न उपपाद जन्म होता है। अथवा इसको ऐसे कह सकते हैं, उपपाद जन्म में
लब्ध पर्याप्तक जीव भी जन्म नहीं लेते हैं और गर्भज जो होते हैं वो भी समूर्छन नहीं होते। ये दीदी ऑल दीदी ओवर। प्रणाम। ये समूर्छन जीव क्या दिखते नहीं है क्या? एक मिनट, हम सारी गाथा समझा देते हैं ना, सब कुछ समझाते उसके बाद प्रश्न करिएगा, है ना। उसके बाद हम खुद ही पूछ लेते हैं, अभी अधूरा में आप पूछेंगे, अभी मैंने सारा वर्णन तो किया नहीं है ना, सारा वर्णन। आप अपनी लाइट जलाइए, मेरे आंख में दर्द होता है ऐसे आप लोगों को देख देख के। नर पुन्ना लद्दी अपज्जत का न नियम है ना, साफ मना कर दिए। उपाज जन्म वाले लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं और गर्भ जन्म वाले भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। यानी जो पंचेंद्रिय त्रियंच है वो भी अगर लब्ध पर्याप्तक है तो वो गर्भ में नहीं आया है। गर्भ में आने के समूर्छन जन्म वाला है वही लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तो हो जाएगा। गर्भ में जो जीव आ गया है, चाहे वो त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, वो लब्ध पर्याप्तक नहीं है। ऐसा यहाँ गाथा में एकदम नियमेण, नियम से ही, तृतीया का एक वचन है, नियम से ही। नर समुच्छम जीवा, समूर्छन मनुष्य लद्दी अपज्जतका चेव, जो समूर्छन मनुष्य हैं, जीव हैं जो नियम से कैसे होते हैं, लद्दी अपज्जतका, लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। जो समूर्छन मनुष्य हैं वो कैसे, उनका जन्म कौन सा है, तो बोलते हैं समूर्छ लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्ति भी नहीं लब्ध पर्याप्तक हो रहे हैं। समूर्छन पर्याप्त भी होते हैं ना, कौन होते हैं समूर्छन पर्याप्त जीव? कोई कोई मनुष्य पर्याप्त भी बन जाता है समूर्छन से, है ना। यहाँ क्यों लिखना पड़ा इनको, नर समुच्छम जीवा लद्य पज्जत का जीवा, तो पारिशेष न्याय से तो इससे ये निकल गया कि नहीं, समूर्छन जीव वाले पर्याप्तक भी होते, तभी इनको अलग से छांट के देना पड़ा कि समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होते हैं। तो पर्याप्तक कहाँ कौन होते हैं? हाँ सुमति भाभी, देख लिया मैंने आपका है, कौन होते हैं? माता जी बोलेंगे आप? पर्याप्तक तो गर्भ जन्म वाले मनुष्य त्रियंच। हम गर्भ जन्म का तो बात ही नहीं कर रहे माता जी। यहाँ पर आचार्य को एक पंक्ति ये क्यों देना पड़ा कि समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होते हैं, तो पारिशेष न्याय से एक सेंटेंस जुड़ गया कि वो तो होते हैं वो नहीं होते। समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। हाँ लब्ध पर्याप्तक होते हैं ना, तो वही हम आपको कहना चाहिए, ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? सीधे लब्ध पर्याप्तक समूर्छन होते हैं, समूर्छन जीव क्या लिखा, समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होते हैं। तो इसे दूसरा सेंटेंस क्या जुड़ रहा है, इन्होंने लिख दिया कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होगा, यानी पर्याप्ति अपर्याप्ति होगा, इतना बड़ा शब्द। तो ये ऐसा उनको क्यों कहना पड़ा कि समूर्छन मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं, ही लगा के क्यों कहना पड़ा? क्या बोलना चाह रही हो क्या उषा सेठी? वो ठिल रहा है, बोलो खोल के बोलो। उपवास जन्म वाले देव और नाची। अरे भैया वो सब कहाँ से आ गए उपवास जन्म वाले, बीच में नहीं तो ये तो लब्ध पर्याप्तक नहीं होते ना। हाँ? ये लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ये लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, खाली मनुष्य। अरे भैया देवनारकी को क्यों मिला रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले बोले ना हम, देवनारकी अलग है ना, उनको इसमें थोड़ी मिलाया जाता है। बोले हल्का सा चीज नहीं बोल पा रहे हैं। गर्भज मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं। तेरी वो तो सबके लिए। सुमन जी दिल्ली। दीदी मेरे को ऐसा लग रहा है कि निर्वृत्त पर्याप्तक के लिए आया, निर्वय पर्याप्तक नहीं होते। चलिए त्रिशला जी बोलिए। इसका मतलब ये मुझे ये लगा कि तिर्यंच जो है, तिर्यंच समूर्छन जी मतलब पर्याप्त होते हैं, बात खत्म। अरे जो कथन उसी नियम से दूसरा नियम जोड़ेंगे, तो तीसरा चौथा आप लोग क्यों लगा देते हो यार? इसमें निवृत्ति पर्याप्तक क्यों लगा दिए, इसमें देवनारकी क्यों लगा दिए? अभी आप लोग को मैंने समझाया ना, तो उसी सेंटेंस से जो वही चीज आपको लगानी है दूसरे तरफ भी। तो ये क्या कह रहे हैं, ही होते हैं, समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, लेकिन वही समूर्छन त्रियंच लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, कि लब्ध पर्याप्तक ही होते ऐसा नहीं होगा, पर्याप्तक भी होते हैं।
और इतना सा नहीं समझेंगे तो इतना बड़ा ग्रंथ कैसे भाई गले उतरेगा, थोड़ा सा भी नहीं लगा पाते हैं बहुत। चलिए अब अर्थ देखते हैं। देव और नारकियों का उपवास जन्म होता है, मनुष्य और त्रियंचों के गर्भ व सम्मूर्छन जन्म होता है। लिखा ना सम्मूर्छन जन्म होता है, तो उन्होंने लिख दिया कि मनुष्य लब्ध पर्याप्त सम्मूर्छन जन्म वाले लब्ध पर्याप्तक होते हैं। तो परिशेष न्याय से अपने आप निकल गया कि त्रियंच का जो सम्मूर्छन जन्म है वो लब्ध पर्याप्तक हो, कोई जरूरी नहीं, वो पर्याप्तक भी है लब्ध पर्याप्तक भी है। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय अपर्याप्त मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म ही होता है। पंचेंद्रिय त्रियंचों का जन्म गर्भज भी होता है, सम्मूर्छन भी होता है। सारा ऊपर आ चुका है, आप लोग नहीं जोड़ पाए, ये बहुत अफसोस की बात है। सारा कथन ऊपर आ चुका है, मतलब गाथा में हम कर चुके आपके साथ। भोग भूमिया त्रियंचों का जन्म गर्भज ही होता है, पर्याप्त मनुष्यों का जन्म गर्भज ही होता है। उत्पाद जन्म में और गर्भ जन्म में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। गर्भज मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। विशेषार्थ देव और नारकी औपपादिक ही होते हैं। नरक बिलों में रहने वाले जीव नारकी ही होते हैं। कहा भी है देव नारकाणा मुपपाद, अर्थात देव और नारकियों का उपपाद जन्म ही होता है, अन्य जन्म नहीं होता। मनुष्य व त्रियंच गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त मनुष्य सम्मूर्छन ही होते हैं। एकेंद्रिय जीव व विकल इंद्रिय, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय नियम से सम्मूर्छन होते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं। साफ आ गया ना ये पंचेंद्रिय त्रियंच यहाँ पर। किंतु अभी और आगे देंगे वो, किंतु त्रियंचों में भोग भूमिया गर्भज ही होते हैं। तो जैसे वहां पर हमने आप लोगों से पूछा भोग भूमा गभ भवा, भोग भूमि में गर्भज ही होते, पारिशेष न्याय से क्या निकल गया कि वहां सम्मूर्छन नहीं होते। तो वहाँ एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय का वहां पर कोई है ही नहीं, और लब्ध पर्याप्तक का भी वहां सद्भाव नहीं है। न मनुष्यों के शरीर में सम्मूर्छन जीव वहां होते हैं भोग भूमि के, न त्रियंचों के होते हैं। नर पुण्य अर्थात पर्याप्त मनुष्य भी गर्भज ही होते हैं। उपाद जन्म वालों में अर्थात देव नारकियों में, गर्भज मनुष्य त्रियंचों में, विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में नियम से अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। ये कौन है विशिष्ट त्रियंच मनुष्य? उपाद जन्म वाले तो हम लोग समझ गए, देवनार की, गर्भज मनुष्य और त्रियंच ये लोग लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे। और विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में कौन है विशिष्ट त्रियंच मनुष्य? नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। बाबा रे, थोड़ा सा भी पता नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा सा भी कसरत नहीं करना चाहते। हाँ हाँ माता जी। विशिष्ट त्रियंच मनुष्य तो गर्भ जन्म वाले जो नहीं वैसे लेंगे तब तो ये क्या लब्ध पर्याप्त नहीं होते। वो तो माता जी ऊपर उन्होंने लिख दिया ना पहले, गर्भज मनुष्य त्रियंच, ये तो उन्होंने अलग से लिख दिया। उसके बाद उन्होंने कौमा दे के लिखा है विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। ये कौन से हैं विशिष्ट मनुष्य और त्रियंच? बोलो अनीता। भोग भूमि के मनुष्य वो त्रियंच लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। विशिष्ट मतलब भोग भूमि के हो गए, मनुष्य वो त्रियंच। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं, अब तुम्हारा उत्तर को अभी हम थोड़ी कह दें कि सही है। चलो या गलत भी नहीं करें, सही। हाँ रंजू जी बोलिए, आपका भी यही उत्तर है क्या? सुमति भाभी आपका भी यही उत्तर है क्या कि कुछ और है? महापुरुषों के लिए हुआ है। अरे बाबा, तीर्थंकर के तो वहाँ जो मोक्ष जा रहे हैं, तीर्थंकर का तो नहीं करेंगे। सलाका पुरुष महापुरुष हो गया, सलाका पुरुष।
तो त्रियंच भी तो लिया ना। हाँ, सलाहकार पुरुष के नहीं होते, ऐसा मुझे अभी तक कहीं पढ़ने में नहीं आया है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे माता जी? सलाहकार पुरुष बोले तो त्रियंच भी तो लिए ना साथ में। नहीं, त्रियंच के भी लिया, सलाहकार पुरुष में लब्ध पर्याप्तक जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, ये मेरे पढ़ने में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको नहा कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ। बोलिए त्रिशला जी। भाभी त्रियंश तो बहुभूमि के लिए आया होगा। मनुष्य में तो जैसे आरक आरक वाले हैं उनके नहीं होते, अनंत सहयोगी केवली हैं उनके नहीं होते, और सहयोगी और योगी केवल दोनों के नहीं होते, आरक के नहीं होते, और भी भाभी दो तो हैं। वो तो निगोद। हाँ, इनके भी मतलब जो है लब्धि पर्याप्तक नहीं होते। बहुत जल्दी भूल गए। और एक बार मैं चार ट्राई धातु करूँ। हाँ, चार धातु में होते हैं क्या? नहीं है, चार धातु में होते हैं क्या? वो भी तो नहीं चार धातु में नहीं होते। हाँ, पृथ्वी का ही, जल का ही, में इसलिए वो भी त्रियंच ही है हाँ, ना? वो भी त्रियंच विशिष्ट है। त्रियंच मनुष्यों में हो सकता है चार धातु को न भी ले रहे हो, तो पता नहीं है। तो ये तो विशिष्ट त्रियंच को वो तो जो 8 स्थान हो तो निगोद का है ना, निगोद नहीं होते उसमें। हाँ, वो लेकिन निगोद का तो है माता जी, लेकिन जहाँ निगोद नहीं तो वहाँ लब्ध पर्याप्तक भी नहीं होना चाहिए। कभी उनको तो होगा ही नहीं। आहारक संयोग अयोग केवली में तो जीवों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। वो जो 8 स्थान बताए हैं तो उसमें तो वो हो तो ही नहीं सकती है। निगोद के लेकिन लिए है। ये लब्ध हाँ पर्याप्तक बात दूसरी है। हाँ वो निगोद के लिए बताया, वो 8 स्थान निगोद का बताया है, ये लब्ध पर्याप्तक हाँ बात दूसरी है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की उत्पत्ति उन लोग के शरीर में तो हो ही नहीं सकती ना, फिर तो जीव हिंसा होगी ना माता जी। हाँ वो तो वैसे समझ इसलिए गई। तो हाँ, नहीं, इसीलिए इसमें कह रहे क्या हैं कि किया है, इसमें क्या चीज के लिए दिया है पता नहीं चला। विशिष्ट मनुष्य नहीं, त्रियंच को। हाँ भाई, विशिष्ट त्रियंच मनु विशिष्ट, एक तो भोग भूमि तो हो ही गए, भोग भूमि वाले के तो होता ही नहीं लब्ध पर्याप्तक, तो पहले ऊपर ही मना कर दिए, लेकिन उसका तो वो दे दिए, गर्भज मनुष्य त्रियंचों में दे दिए, विशिष्ट में तो भोग भूमि भी आ गई, और फिर वो जो केवली संयोग केवली अयोग केवली भोग भूमि ये भी उसमें आ गए, तो भोग भूमि तो में तिर्यंच त्रियंच। थोड़े होंगे उसमें, उसमें तिर्यंच भी तो लिखा, तिर्यंच मनुष्य। हाँ, तो भोग भूमि में त्रियंच नहीं होता है क्या? भोग भूमि के त्रियंच लिया। भोग भूमि में त्रियंच भी तो होते हैं, भोग भूमि नहीं क्या? हाँ सुमति भाभी, भोग भूमि में हाँ त्रियंच होते। नहीं है क्या? होते हैं ना, दो तरह के त्रियंच होते हैं, जलचर नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में इनको ऐसे क्यों लिखना पड़ा? भोग भूमि लिख देते तो फिर और छूट जाते, सयोग केवली अयोग केवली हारक शरीर, ये तो छूट ही जाते। देव नारकी इनके भी लब्ध पर्याप्तक जीव शायद ऊपर ही आ गया ना, उत्पादन को भी नहीं होते हैं। देवनारकी का तो दे ही दिया, अलग से ही दे दिया। उत्पाद जन्म वाले बालों में अर्थात देवनारकी में भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। गर्भज मनुष्य त्रियंच है, वो भी उनमें नहीं होते, नहीं है वो नहीं होते, यानी लब्ध पर्याप्तक गर्भज मनुष्य और त्रियंच नहीं बनते। और कौन नहीं बनता? तो बोला त्रियंच और मनुष्य में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं है, तो विशिष्ट तो भोग भूमि में त्रियंच जो जन्म ले रहा है वो नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं, पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा। त्रियंच है, मनुष्य भी पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा। यहाँ पर उनकी बात नहीं आ रही है, शरीर में होने की बात नहीं आ रही है। अपने से इसको ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जा रहा है। गर्भज मनुष्य त्रियंचों में जन्म चल रहा है ना, कि जन्म होना, तो गर्भज मनुष्य त्रियंचों का समूर्छन जन्म नहीं होता है। विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, तो उनके शरीर में होने की बात यहाँ नहीं आ रही है, उनका लब्ध पर्याप्तक जन्म नहीं होता। तो इसमें तो फिर अपन आहारक और संयोग अयोग केवली भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे आ जाएगा कि भोग भूमि में भी लब्ध, भोग भूमि जीव में भी, भोग भूमि जीव भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। तो ये तो ऊपर में आया गया ना कि तो त्रियंचों में भोग भूमि गर्भज ही होते हैं, तो ऊपर लाइन हाँ आई गई। हाँ, और लेकिन यहाँ पर वैसे करके कर दी हमारे माता जी, भाई मनुष्य और त्रियंच में होता तो है, लेकिन विशिष्ट जो है उनके नहीं होगा, ऐसा कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा कर दिया। यहाँ क्षेत्र के हिसाब से हो गया, वो गर्भज तो खैर है ही है वहां वाले, लेकिन गर्भज मनुष्य और त्रियंचों के
शरीर के आश्रित से लब्ध पर्याप्तक हो जाते हैं। और ये विशिष्ट क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनके शरीर के आश्रित भी लब्ध पर्याप्तक का जन्म नहीं होता। जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं वो तो पंचेंद्रिय त्रियंच या अथवा पंचेंद्रिय मनुष्य ही होते हैं। तो उस हिसाब से लिख दिए होंगे कि विशिष्ट मनुष्य त्रियंचों का जन्म, अगर भोग भूमि में कोई जन्म ले रहा है त्रियंच और मनुष्य, तो उसके शरीर के आश्रित भी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे, मनुष्य और त्रियंच लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे। ये इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। समूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। हाँ अंजू जी क्या बोल रहे थे आप? कहाँ गई दीदी? आपके चेहरे पर अंधेरा क्यों इतना? आपका चेहरे पर लाइट उल्टे वो लाइट का रहता है। अरे मेरे आंख में दर्द हो जाता है ना। अब देखिए अब ठीक लग रहा है ना। पता नहीं, अच्छा, एक आप हैं, एक हमारी बीना जी तो आजकल सुधर गई है, ना तो बीना जी का भी यही हाल रहता था। ये कह रही थी दीदी, संबूर्छन जीव किसे कहते हैं? मतलब कैसे जीव होते हैं ये? समूर्छन जीव वातावरण से अपने शरीर बनाने योग्य परमाणुओं को लेकर के बनते रहते हैं। तो एक तो वो होते हैं जो ऐसे ही एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जो ऐसे बन जाते हैं विकल इंद्रिय वाले सब। एक तो वो एक सभी जितने भी मनुष्य हैं त्रियंच हैं, कहा जाता है ना कि गाय का दूध दुहा करके आप लाए और एक 48 मिनट तक गर्म नहीं किए तो उसमें गाय के शरीर के आकार का, मतलब गाय समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। अपने को आंख से नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटी अवगाहना है, अपने को आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता दूरबीन वगैरह से दिखता हो, मैं अभी इसका इतना नहीं जान रही हूँ। तो उसको समूर्छन जीव कहते हैं। तो सभी जगह उत्पन्न हो जाते हैं, मनुष्य में भी और त्रियंच में भी। हमारे भी शरीर में समूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं हमारे शरीर में, अपने हमारे शरीर के आकार का पंचेंद्रिय संगी, हमारे शरीर के आकार जैसा हमारा आकार है, स्त्रियों का आकार जैसा होता है वैसे समूर्छन जीव प्रति समय पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये पर्याप्ति पूर्ण करेंगे तब तो हमारे जैसे दिखने लगेंगे, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती इनकी। वैसे ही पुरुषों में पुरुष के आकार का गोबर है, गाय का गोबर है, उसमें भी अंतर्मुट के बाद में गाय के आकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। दिखते नहीं है दीदी? नहीं दिखते नहीं, सूक्ष्म होते हैं ना समूर्छन जन्म। समूर्छन जन्म अपने लोग को दिखेगा नहीं। अच्छा, चलते हैं। हाँ आपने यहाँ पे एक वो सिद्धांत बताया था ना, समूषण मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, तो ये आपने यहाँ बताया तिर्यंस लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, समूषण तिर्यंस लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, इसका मतलब ये सिद्धांत बताया था कि आपने क्या बताया? यही निकलेगा ना। मनुष्य को छाट के कह दिया तो इसका मतलब निकल गया कि इसका मतलब त्रियंश तो होते हैं भाई पर्याप्तक। मनुष्य में आपने समूर्छन जन्म में छाट के लिख दिया कि मनुष्य समूर्छन जन्म वाले लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। तो परिशेष न्याय से निकल गया भाई तिर्यंच लब्ध पर्याप्तक हो समूर्छन जन्म वाले, ऐसा नहीं है, वो पर्याप्तक भी होते हैं। चलो आगे चलो। नरकादि गतियों में वेद संबंधी नियम, खूब हल्का हल्का प्रकरण आ रहा है। नेरैया खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होति समुच्छा, संढा सुरभोग भूमा पुरुषिद्धि वेदगा चेव। नेरैया खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होति समुच्छा, संढा सुरभोग भूमा पुरुषिद्धि वेदगा चेव। निर्यात खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होन्ति समुच्छा, संढासोर भोग भूमा पुरसिद्धि वेदगा चैव। नेरैया नारकी खलु नियम से नारकी संढा नपुंसक ही होते हैं। नेरिया नारकी खलु निश्चय से, नियम से, संढा नपुंसक, नारकी नियम से नपुंसक ही होते हैं। नर तिरिये सप्तमी का एक वचन है। नर तिरिये मनुष्य और त्रियंचों में तिन्नि होती तीनों भेद होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों में तीनों भेद होते हैं। समुच्छा समूर्छन जीव संढा नपुंसक ही होते हैं। समूर्छन जन्म वाले
जीव नपुंसक ही होते हैं। सुर भोग भूमा देव और भोग भूमि वाले पूरे पुरुष इथि, पुरुष में से ई निकल जाएगा, पुरुष इथि वेदगा, पुरुष और इथि माने स्त्री वेद वाले होते हैं। स्त्री वेद वाले चैवर ही होते हैं। देवों में और भोग भूमि जीवों में 2 वेद ही होते हैं। नार के नियम से नपुंसक होते हैं। मनुष्यों त्रियंचों में 3 वेद होते हैं। समूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। देवों में तथा भोग भूमि या जीवों में पुरुष व स्त्री वेद, ये 2 ही वेद होते हैं। विशेषार्थ नार के नियम से द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद वाले होते हैं। भाव वेद अलग है, द्रव्य वेद से शरीर का वेद है, शरीर का आकार है, और द्रव्य भाव से जो परिणाम चलते हैं जिस प्रकार के, तो वहां उनका परिणाम भी हमेशा नपुंसक वेदी ही चलता है। मनुष्यों त्रियंचों में द्रव्य से और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये 3 वेद होते हैं, भाव से भी द्रव्य से भी। समूर्छन त्रियंच व मनुष्य द्रव्य से और भाव से नपुंसक वेदी ही होते हैं। यद्यपि समूर्छन त्रियंच क्या है, 1000 का जो मत्स्य है वो भी क्या है, त्रियंच ही है, पर्याप्त त्रियंच है, लेकिन समूर्छन जन्म वाला है, तो उसका वेद लेकिन कौन सा है, नपुंसक ही है। यद्यपि वो बहुत बड़े आकार का है, सब कुछ है, लेकिन वेद उसका कौन सा है, तो नपुंसक ही है। समूर्छन मनुष्य स्त्री की योनि काक स्तन के मूल भाग में तथा चक्र, देखिए आप लोग अभी बोल रहे थे ना, चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के मल मूत्रादि अशुचि स्थान में उत्पन्न होते हैं। पटरानी को छोड़ करके देव और दीदी एक सेकेंड, ये न सिर्फ स्त्रियों का क्यों बताया, पुरुषों के नहीं होते क्या? बगल बगल में ये समूर्छन जीव पैदा। आगे अपना इसको पूरा पहले कर लेते हैं, आगे व्याख्या क्या आती है। अभी तो खाली मूल का था का अर्थ चल रहा है ना, देखते हैं आगे क्या बताते हैं। होता तो है ही है। अरे भैया वो तो आज से 20 साल पहले मैंने जनरल सिद्धांत कोश में पढ़ा था कि आप केवल ज्ञान कैसे करा रहे हो, जीव की हिंसा हो रही है और आप केवल ज्ञान करा रहे हो। हाँ, निगोदिया जीव प्रति समय हो रहे हैं, मर रहे हैं, और आप तो हिंसा से केवल ज्ञान करा रहे हो, ऐसा वहां शंका उठाया। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, किसको याद है? बोलिए त्रिशला जी। मैं बताऊं? उन्होंने बताया था कि जो जीव थे शरीर में, वो समय समय से मृत्यु के पास जाते हैं और अन्य जीव पैदा नहीं हो पाते उसके बाद, तो इसलिए केवली को जो है पाप की दशा नहीं होती है। ये तो मैंने नहीं बताया, मैं ये संभाव वैसी चीज नहीं बताती, 2 टूक बताती हूँ मैं। हाँ बोलिए मंजू जी, क्या याद? मेरे को तो ये ध्यान है कि केवल ज्ञान के पहले सारे जो निगोदिया जीव होते हैं उनकी मतलब अपने आप ही वो निकल जाते हैं, मतलब उनकी पर्याय खत्म हो जाती है और उनका शरीर एकदम औदारिक हो जाता है, परम औदारिक। भैया सिद्धांत क्या है, सिद्धांत बताओ ना। आप लोग तो अपनी कहानी बताने लग जाते हो। कहानी नहीं, सिद्धांत में सिद्धांत, 2 टूक सिद्धांत एकदम परोसो और 2 टूक सिद्धांत पाओ। कहा वहां पर क्या शंका जब करे वो कि आप तो हिंसा से केवल ज्ञान बता रहे हो, तो वहां जैन सिद्धांत कोश खोल के आप लोग देख सकते हैं। वहां उत्तर दिया उन्होंने कि नहीं, हिंसा से हम केवल ज्ञान नहीं बता रहे, केवल ज्ञान अभी होना है, उसके पहले जिसकी आयु पूर्ण हो सकती है वैसे ही जीव वहां जन्म लेते हैं। केवल ज्ञान के बाद जिसकी आयु पूर्ण होगी, ऐसे निगोदिया वहां पर उत्पन्न ही नहीं होते हैं। केवल ज्ञान के पहले पहले तक जिसकी आयु पूर्ण हो जाए वो सब कुछ नहीं, झड़ गए, पड़ गए, लड़ गए, सब कुछ नहीं होता। केवल ज्ञान के पहले पहले जिनकी आयु पूर्ण हो सकती है वहीं तक के जीव वहां, यानी श्वास के 18वें भाग में मर रहे हैं, तो श्वास के 18वें भाग तक का जब समय बचेगा वहां तक तो उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बाद वो उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद अगर होंगे तो आगे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो वहां पर यह कहा गया कि हिंसा से हम केवल ज्ञान नहीं करा रहे हैं, केवल ज्ञान के पहले
उन जीवों को, मतलब उस समय तक के जीव जिसकी आयु पूरी हो सकती है वहीं तक का उनका जन्म है। जिसकी आयु केवल ज्ञान होने के बाद पूरी होती, वैसे जीव वहां जन्म नहीं लेते। वो झड़ना उड़ना कुछ नहीं होता है, सब अपनी आयु पूर्ण करके मरण को ही प्राप्त होते। झड़ेंगे कहाँ बेचारे, शरीर के आश्रित बैठे हैं, झड़ेंगे कहाँ। देव तथा भोग भूमि या द्रव्य से व भाव से स्त्री व पुरुष भेदी ही होते हैं। इस संबंध में तत्वार्थ अध्याय 2 के निम्नलिखित सूत्र भी द्रष्टव्य है। अभी आप लोग को कह रहे थे ना, आप लोग कह रहे ना पुरुषों के नहीं होते हैं क्या, कोई बोले ना, नीचे देखिए लिखा हुआ ना। मेरा तो मिटा हुआ थोड़ा सा, पता नहीं क्या है। लेकिन बड़े राजाओं के सैन्यों में तो आजकल तो चलो सेना में स्त्रियां भी शायद जाने लगी, सेना मतलब पुरुष, सैन्यों में मलमूत्रों को जहाँ क्षेपण करते हैं ऐसे स्थानों पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान, दांतों का मल, अत्यंत अपवित्र प्रदेश, इनमें तो तत्काल उत्पन्न होते हैं। ये पुरुष के बारे में ही आया यहाँ पर किसी स्त्री के लिए नहीं आया है। नारक समुच्चिनो नपुंसकानि न देवः शेषा स्त्रीवेदः। नो कसाय चरित्र मोहनी कर्म के भेद नपुंसक वेदोदय से भाव नपुंसक वेद होता है, और अशुभ नाम कर्म के उदय से द्रव्य नपुंसक वेद होता है। तीनों वेद में पुण्य प्रकृति कौन सी है? हैंड रेज करिएगा। न जाने कितनी बार बताए हैं, देखें कहाँ तक उत्तर सही आता है। कुछ लोग हिलते क्यों रहते हैं? हमारी रंजू जी भी खूब हिल रही हैं, बीना जी भी खूब हिलती रहती, नीचे हो जाती है, ऊपर आती है, दाएं बाएं। बाप रे, आप लोग से तो कम से कम इस ग्रुप में जितने लोग, उनसे तो उम्र में बड़ी हूँ, छोटी नहीं हूँ। बहुत हिलते हैं जी आप लोग, और उसके चलते मेरी आंख खराब होती है। आपके हिलते हुए को बार बार ऐसे देखूं ऐसे देखूं। बहुत कुछ लोग बहुत हिलते हैं। हाँ बोलिए तो त्रिशला जी। पुरुष वेद। हाँ पुरुष वेद। जानकारी तो अच्छी है। बोलिए रंजू जी। नहीं, अच्छा बोलिए मंजू जी जयपुर। हाँ क्या चाहिए? ऐसे तो पुण्य प्रकृति यही नहीं, सभी का नाश होना कैसे? जिनके खुले ना वो प्लीज म्यूट कर लेंगे, विभा दीदी और वीना दीदी, शायद इनके खुले, सब म्यूट कर लेंगे प्लीज। पता नहीं कितनी बार बताए मंजू जी, त्रिशला जी, पता नहीं, देखते हैं, हो सकता हाँ है। भाभी याद आ गया, 3 आयु है बस पुण्य प्रकृति, बाकी सब पाप प्रकृतियां हैं। 3 ये आयु। कहाँ से आप कहाँ से नया व्याख्यान ले आए भाई? 3 आयु की मैं सूत्र कोई खत्म कर दिया आपने तो। मैं बोलूं? नहीं, रुक नहीं, सुनो, 3 आयु थी ना वो, अरे बंद रखिए ना, आप तो कहीं और ले गए चीजों को। हाँ बोलिए ललिता जी। ये मोहनी कर्म की प्रकृति है। बहुत सुंदर उत्तर, बस इतने से ही मैं संतुष्ट हो गई। यार ये कसाय, नो कसाय है, क्या कहलाते रहते हैं? 3 प्रकृति को छोड़ के बाकी पाप प्रकृति क्या क्या बोलते रहते हैं। ये नो कसाय का भेद है, और कसाय पुण्य प्रकृति। और ये मैं एक बार नहीं, ईमानदारी से सुनो मेरे कैसेट, क्या पता ये हमें जबरदस्ती पूछने की याद है कि नहीं, देखो तो सही क्या सुंदर है ये ललिता जी वगैरह तो आप लोग से बहुत बाद की हैं, और मुझे नहीं लगता कि ललिता जी और किसी क्लास में सुन के आई होंगी। कितनी बार बताया गया नो कसाय का भेद है भाई, कसाय कहाँ से पुण्य प्रकृति हो जाएगी? केवल ज्ञान ही नहीं छोड़ तो गुणस्थान ही नहीं बढ़ने देती है, 9 में से ऊपर ही नहीं जा सकते हैं इस वेद के उदय में। और तीनों वेद से मोक्ष है, अगर भाव वेद करें तो भाव वेद से तीनों वेद से मोक्ष है, तो काहे के लिए पुरुष वेद? छोटी सी चीज नहीं याद रहती है कि नो कषाय का 3 प्रकृति छोड़ के बाकी ये सब, ये एक
अलग अलग व्याख्यान अलग अलग जगह होता है। कहाँ कहीं नहीं है कि 3 प्रकृति पुण्य प्रकृति है और 145 पाप प्रकृति है, ऐसा कथन कहीं नहीं है। न लब्ध इशारे में नहीं, किसी चीज में भी नहीं है। पता नहीं आपके पास कौन सा शास्त्र है। नहीं, वो आया था 3 आयु छोड़ के, 3 आयु हाँ, तो क्या आया था बोलिए। 3 आयु छोड़कर, ये मुझे मुझे भी नहीं याद। 3 आयु सुख प्रकृति की बात है। 3 आयु सुख प्रकृति है, 3 आयु प्रशस्त प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति बताइए। प्रकृति है। हाँ, कहाँ लिखा है ये अनीता? तो और उसमें बढ़िया से पेट्रोल डाल दी, बहुत बढ़िया से पेट्रोल डाल दी। पुण्य को प्रशस्त और पुण्य मतलब अगर प्रशस्त कर देंगे तो 1 मिनट सुनो, किसी भी चीज को बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो यार, तुम तो बहुत यंग हो। प्रशस्त और पुण्य में क्या अंतर हो गया अनीता, जो उनकी बात को काट के तो अब वो भी हाँ 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 कर दी। बात ये कि वो भी हाँ 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 कर दी, यानी पुण्य अलग है, प्रशस्त अलग है, पाप अलग है, अप्रशस्त अलग है। शुभ प्रकृति कह रहे थे, शुभ शुभ। अच्छा, ये अलग है। अरे भैया, शुभ कहो, प्रशस्त कहो, पुण्य कहो, सब एक ही तो है। भाभी कोई बात, कोई चीज तो थी, वैसे आपने बताया तो था। हाँ, तो बताइए ना, इतने लोगों में से किसको याद है? बोलिए क्या बताया था? बताया, बिल्कुल बताया है। 3 आयु, ये नहीं बताया है कि शुभ और अशुभ ऐसे करके, कुछ बताया उसके पीछे और उसमें कुछ खास शब्द है। मैं बोल के देखूं दीदी? तो चतवार सूत्र में 100 और 68 है, हम अपने मन से 3 और ये कैसे कह देंगे भाई? मेरे में इतनी ताकत है, उमा स्वामी को ये कर दूं? हाँ बोलिए विजया जी। हाँ, प्रणाम करती हूँ दीदी। 3 आयु को छोड़कर बाकी प्रकृतियों की स्थिति अच्छी नहीं है, पाप है, रूप ही है, ये कहा। स्थिति बंद पाप रूप ही है। 3 आयु को छोड़ करके बाकी प्रकृतियों का स्थिति अधिक स्थिति बंद या स्थिति बंद पाप रूप ही है। क्या यार कृष्णा जी, समूचा ही लज्जित कर देते हो आप लोग। और दीदी थोड़ा उसमें पूछना है, पूछ ले। अनीता जी और उसमें तेल घी डाल देती हैं। जयपुर वाली मंजू जी वो सब याद नहीं, स्थिति बंद 3 आयु बोले या प्रशस्त बोले थे, लेकिन किसके लिए बोले वो याद नहीं आता। प्रशस्त के लिए वो उतना दिमाग में था, स्थिति याद नहीं आई मेरे को। क्यों तत्वार सूत्र रोज हाँ तोता रटन ऐसे, क्या फायदा? एक अध्याय पढ़ो, एक अध्याय को एक एक श्लोक का अर्थ देखो। ठीक है, बहुत नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ तो उसका मेन पॉइंट तो समझ में आ जाएगा ना। क्यों ऐसी पूजा, तत्वार सूत्र की पूजा, क्यों ऐसी पूजा? कोई फायदा नहीं। एक ही पूजा करो ना, उनके शब्दों का अर्थ समझो ना। एक एक जयमाला में पूरा पूरा कर्म कांड और जीव कांड भरा हुआ है। और ये सब सिद्धांत जो 8 साल से आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कर्णान योग में भी आया था। सबसे पहले कर्णान योग लिया गया था अपनी, इसमें पहला ग्रंथ जो लिया गया था कर्णान योग लिया गया था। इतनी हल्की सी चीज नहीं याद रहती है। दीदी थोड़ा पूछे हम दीदी? हाँ बोलिए ना विजया जी। हाँ, प्रणाम दीदी। जो चक्रवर्ती की पट रानी होती है उसको छोड़कर, यानी फिर बाकी उसके अन्य रानियों में भी ये जीव पैदा होते हैं, ऐसा ही अर्थ होगा ना? हाँ वही कहना चाह रहे हैं वो, तभी तो वहाँ ऐसा लिखे भाई। उसको तो 96,000 रानी है, तो क्या चक्रवर्ती की रानी बन गई तो उसके मलमूत्र में नहीं होगा? मलेच खंड से आई है, कहाँ से आई है, सबके होगा, केवल पटरानी के नहीं होगा। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। मैं एक बात बोलूं? हाँ आप माता जी। आप बोले वेद आप ये तो पूछे वेद में कौन सी पुण्य प्रकृति है ना? हमने बोला, मैं पूछी कि पुरुष वेद कैसी प्रकृति है, पुण्य प्रकृति या ना? हाँ मैं पूछी कौन सा वेद पुण्य प्रकृति है, यही पूछा था। तो ये वेद तो जैसे मौन क्रम का भेद हो गया ना। मेरे हिसाब से बोल रही हूँ, मौन क्रम का भेद हो गया, तो 4 जो घाट्य कर्म है वो तो पाप रूप ही है। पाप रूप ही है। अरे वेद जब तक रहेगा माता जी, 10वें गुण स्थान में नहीं आएगा जीव। मोक्ष तो खैर बहुत दूर है। नो तक है, 9 गुण स्थान तक तो वेद है ना। ये पता नहीं कितनी अभी इसी में जीवकांड में कई बार बात हो चुकी, क्योंकि 14 गुण स्थान आ चुका ना, तो इसमें भी कई बार बता चुके। पर देखिए क्या क्या बोलते हैं हम। और नहीं वो तो मैं भी नहीं बोल सकती, थोड़ा ध्यान में आ गया मतलब। नहीं ठीक, वो बात आप तो मेरे अभी ये पढ़ाए तो नहीं थे, मैं 14 गुण स्थान जो पढ़ाई उसमें आप तो थे ही नहीं। वो 14 गुण स्थान में बार बार ये व्याख्यान आया है, बोला गया है
क्योंकि मेरे को तो जरा सा भी वहां कुछ आता ना तो थोड़ा सा दोहरा देती हूँ चीजों को कि याद होता रहे लोगों को। दीदी एक प्रश्न पूछूं मैं भी? एक अज्ञानी आदमी के जैसे पूछा जाए जो नहीं जानता भाई तीनों वेद में कौन सा पुण्य प्रकृति, तो पुरुष वेद बोलेगा ही बोलेगा, फट से पुरुष वेद बोलेगा। अब कोई बोल देता भाई भोग भूमि में जो विकलेंद्री होती है उनकी अवगाहना कितनी बड़ी होती है। अब बोलने वाला अवगाहना सोच रहा है घनांगुल बोलूं, 1 इंच बोलूं, 2 इंच बोलूं, 3 इंच बोलूं, जो उसमें रहता ढंग का वो बोल देता। वहां तो विकलेंद्रिय होते ही नहीं है, अवगाहना का है कि भाई वहाँ जो वहाँ के लोग मच्छर, लोग वहाँ के लोग इतने ये होते हैं, दयालु होते हैं, तो क्या मच्छर को नहीं मारते हैं क्या? इस तरह से लोग प्रश्न पूछ लेते हैं तर्कना के हिसाब से। तो भाई कोई तो बोल देते हैं कि नहीं वे तो पुण्यशाली हैं, मच्छर कैसे मारेंगे। कोई कुछ कह देता है, जिनको अच्छी तरह से ज्ञान रहता है वो फट से बोलते हैं वहां मच्छर होते ही नहीं है। तो बस उतनी सी बात है। एक चीज और पूछनी थी जो मैं पूछ रही थी। 1 मिनट ललिता जी, मंजू जी कुछ बोलते हैं पहले। दीदी जैसे चक्रवर्ती की रानी का आया तो ये तीर्थंकर की माता का क्या सीन होता है उनके ये सब चीजों को लेके? अब यहाँ तो कुछ आया नहीं है, नीचे कुछ आए तो देखेंगे अपने मन नहीं से। नीचे नहीं आया, हाँ लोग पढ़ नहीं आया, चुके हैं। हाँ तो मेरे पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं आया अलग से। अगर उनके नहीं होता तो यहाँ लिखा रहता, नहीं लिखा है तो परिशेष जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि भाई एक बार याद है अपने, आप तो समय सार वगैरह में थी, प्रश्न आया था कि सर्वार्थ सिद्धि के देव कौन से सम्यक दृष्टि होते हैं, तो अपने भाई साहब बोले थे छाई की ही होते हैं। पंडित जी मेरे पर कर दिए तुरंत, थोड़ा सा पद, क्या नाम था उनका, कौन से पंडित जी थे? दीपचंद जी, याद ही नहीं रहता हमको, मेरे को बोल दिए। तो मैंने उनको तुरंत तत्काल कहा कि पंडित जी साहब ऐसा लिखा हुआ आज तक नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, और मैं फिर कंफर्म मैं आपको कल बताऊंगी। ये तो मैं एक उससे बता रही हूँ कि लिखा हुआ अगर कुछ भी स्पेशल रहेगा ना कोई चीज का तो वो लिखा रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए वो लिखा रहेगा, कहीं ना कहीं इंगित रहेगा। अगर उस चीज का व्याख्यान हो रहा है उसमें कोई चीज अलहदा से है वो जरूर लिखी रहेगी, नहीं लिखी है इसका मतलब नहीं है। नहीं मैंने प्रभु सागर जी से पूछा था ये, तो उन्होंने कहा तीर्थंकर की माता एक तो रजस्वला नहीं होती है, ये तो पता है, रजस्वला होती नहीं है वो। और रजस्वला होना एक अलग चीज है भाई, रजस्वला होना उन्होंने जो बताया अलग था बात है। हाँ, हाँ। और उन्होंने कहा कि उस माता के गर्भ में सिर्फ एक ही वो संतान होती है, फिर और बच्चे भी नहीं होते हैं उस गर्भ से, उन्होंने जो बताया था। हाँ नहीं तो आप तो यहाँ पर मलमूत्र की बात कर रही है ना। मैंने उनसे पूछा तो यही था कि जो चक्रवर्ती की रानी का आया जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में आप अगर खोलेंगी सलाका पुरुष पहले ही 2-3 पेज में लिखा हुआ है, नारायण प्रति नारायण को भी मना नहीं किया। शायद मुझे दाढ़ी मूछ तो नहीं होती पर मल मूत्र के लिए उनको भी नहीं मना किया है। यहाँ पर जो बात चल रही है तो ये चल रही मलमूत्र में कीटाणु होते हैं कि नहीं, यहाँ मल मूत्र नहीं होता वो बात नहीं चल रही है ना। यहाँ मल मूत्र में जीव उत्पन्न होते हैं कि नहीं वो बात यहाँ चल रही है। उसमें उन्होंने लिखा चक्रवर्ती पटरानी को छोड़ करके बाकी सबके होती है, और जो सलाका पुरुष के दाढ़ी मूछ नहीं होती ये नहीं होती, वहां पर मल मूत्र उनको होता है कि नहीं ये व्याख्यान है। शुरू के ही आप सलाका चौथा भाग खोलेंगे, शुरू के पेज में लिखा हुआ है। नो कसाय चारित्र मोहनी कर्म के भेद नपुंसक। मलमूत्र 63 सलाका पुरुष में नहीं होता क्या? नहीं ऐसा तो नहीं लिखा, आहार विहार कुछ ऐसा लिखा। माता जी कुछ आहार गलत तो होता है, मैं फिर से देख के कह दूं। होता है, निहार नहीं होता है। हाँ निहार नहीं होता ऐसे कुछ में, लेकिन हाल फिलहाल में शायद मैंने देखा भी था कुछ अपनी इस क्लास में कुछ शंका आई थी तब कि निहार का नहीं मना, दाढ़ी मूछ नहीं होती ये लिखा हुआ है, और आहार निहार का तो खाली तीर्थंकर का ही ऐसा देखना पड़ेगा। माता जी आपने भेजा है शायद ये एक बार? हाँ शायद हाँ भेजी भी हूँ मैं शायद फोटो खींच के। हाँ मेरे को भी याद आ रहा है कि अपने क्लास में ये चीज पहले भी आई। हाँ आया था। ये मैं बोल रही थी जो पटरानी है वो तो बांझ है, इसलिए उसके नहीं होता होगा। चक्रवर्ती की नहीं, चक्रवर्ती की पटरानी बांझ है, इससे आप और क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं? नहीं जो बोलते हैं ना उनके नहीं होते हैं वैसे जीव, इसलिए बोल रही हूँ।
नहीं, वहां पर तो चक्रवर्ती की पटरानी के नाक नाक कान मैल में ये कहते हैं कि निगोदिया जी समूर्छन जीव पैदा नहीं होते, ये इतना सा खाली कह रहे हैं। तो उसमें और चीजें अपने नहीं लगा सकते। जिस चीज का कथन अभी कथन इतना ही चल रहा कि समूर्छन जीव कहाँ कहाँ होते हैं, तो उसमें उन्होंने अभी आया भी था क्या पुरुषों का नहीं होता क्या, तो उसी में वो नीचे अभी आया ना कि चक्रवर्ती की पटरानी छोड़ के यानी से सबको होता तो हो ही गया। फिर सेना में पुरुष ही होते हैं, तो सेना के नाक के मैल कहन ऐसे जो चीज लिखा था यानी पुरुषों को भी होता है समूर्छन जीव, तो यहाँ पर हो रहे हैं सबको। अशुभ नाम कर्म उदय से द्रव्य नपुंसक वेद होता है। नारकी व समूर्छन इन जीवों के नपुंसक वेद चारित्र मोहनी कर्म का भी उदय रहता है। नारकी व समूर्छन ऐसे क्यों लिखे भाई, भी का भी क्यों लिख दिया, ही लिखना था, भी तो यहाँ नहीं होना चाहिए। चले देखते हैं। अशुभ नाम कर्म का भी उदय, अच्छा इसलिए लिख दिया कि उनके अशुभ नाम कर्म का उदय भी होता है और उनको क्या नाम है सो नपुंसक वेद का भी उदय, उसी हिसाब से लिख दिया कि अशुभ नाम कर्म का ही उदय है वहां पर। अतः नारकी व समूर्छन जीव भाव से व द्रव्य से नपुंसक वेदी ही होते हैं, स्त्री वेदी या पुरुष वेदी नहीं होते। देव और भोग भूमिया शुभ गति वाले जीव हैं, वे स्त्री पुरुष संबंधी सातिशय सुख का अनुभव करते हैं, अतः उनमें नपुंसक वेद नहीं होता। शेष मनुष्य त्रियंचों अर्थात कर्म भूमि मनुष्य त्रियंचों में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद होते हैं। वेद का अर्थ लिंग भी है। द्रव्य लिंग और भाव लिंग के भेद से वह दो प्रकार का है। कर्म नाम कर्म उदय से होने वाले योनि मेहन आदि को द्रव्य लिंग कहते हैं। चारित्र मोहनी कर्म रूप वेदोदय से भावलिंग होता है, अन्यत्र भी कहा है। प्रेक्षक गाथा है, चलिए इसको ले लेते हैं इतना सा को। ए इंदिया बियल इंदिया, क्योंकि इसके बाद अवगाहना आ जाएगी। ए इंदिया बियल इंदिया नारे समुच्छिमाय खलु सब्बे वेदे नव संगाते नादव्वा होन्ति नियमादु देवाय भोग भूमा असंक बासाउगा मनुय तिरिया ते होन्ति दोसु वेदे सुन्नति ते सिंतदीय वेदो पंचेन्द्रिय दुशेषा सन्नि असन्निय त्रिय मनुषाये ते होन्ति इत्थि पुरुषा है कि वह है खबुन संगाचा विवेदेहि। एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का एक, विकल इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्ंद्रिय नारक और सातों पृथ्वी के नारकी। सर्व समूर्छन समूर्छन संगी समूर्छन असंगी पंच इंद्रियों के नियम से नपुंसक वेद ही होता है, अर्थात वह सर्व एकेंद्रिय सर्व विकलेंद्रिय सर्व नारकी सर्व समूर्छन संगी असंगी पंचेंद्रियों के वेद की अपेक्षा नियम से नपुंसक वेद ही होता है। देव भवनवासी बाण व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी भोग भूमि त्रियंच व मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले भारत तेरावत क्षेत्र संबंधी सुषमा दुष्मा आदि तीन भोग भूमिजों में के काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य व त्रियंच, भोग भूमि ऊपर लिख दिए थे लेकिन फिर भी यहाँ क्यों लिखे, चूंकि यहाँ पर बीच बीच में कर्म भूमि आ जाती है तो इसलिए लिख दिया कि भाई जब भोग भूमि होगी वहां पर तब की बात। मनुष्य और त्रियंच तथा सर्व मलेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले, मलेच्छ खंड में भी नपुंसक वेद नहीं पाया जाता है। विकल इंद्रिय वहां भी नहीं होते हैं। स्त्री व पुरुष दो वेद वाले ही होते हैं, उनमें तृतीय अर्थात नपुंसक वेद नहीं होता, क्योंकि मलेच्छ खंड में चौथा काल ही है और कोई काल परिवर्तन, मलेच्छ खंड में भी काल परिवर्तन नहीं है।
शेष पंचेंद्रियों में अर्थात देवनारकी तथा भोग भूमिज असंख्यात वर्षायुष्क भोग भूमिज के प्रतिभाग में उत्पन्न होने वाले, क्या लिख रहे हैं, शेष पंचेंद्रिय कहाँ से मलेच खंड वगैरह को लेके आए हैं ना। उसके बाद कहते हैं शेष पंचेंद्रिय में देव व नारकी भोग भूमिज असंख्यात वर्षायुष्क भोग भूमिज के प्रतिभाग में उत्पन्न होने वाले और मलेच खंडों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सिवाय शेष बचे पंचेंद्रिय संगी व संगी जीवों में, मनुष्य त्रियंचों में स्त्री पुरुष नपुंसक के तीनों ही वेद द्रव्य वेद और भाव वेद पाए जाते हैं। तो असंग देवनारकी में नहीं होगा, नपुंसक वेद भोग भूमि में नहीं होगा, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जहाँ भी पाए जाएंगे उनमें नहीं होगा, भोग भूमि में जो जन्म लेते हैं असंख्यात वर्ष की ही आयु है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, और मलेच खंड में भी यद्यपि वहां पर असंख्यात वर्ष आयु नहीं है, फिर भी वहां भी क्या कह रहे हैं कि सिवाय इनके सिवाय जहाँ पंचेंद्रिय संज्ञा संगी त्रियंच है वहां पर स्त्री पुरुष नपुंसक ये तीनों ही द्रव्य वेद एवं भाव वेद पाए जाते हैं। इससे क्या निकला, लास्ट वाली लाइन से एक विशेष सिद्धांत क्या निकला, यहाँ से बोल रहे हैं पंचेंद्रिय संगी व संगी जीवों में, मनुष्य त्रियंचों में स्त्री पुरुष नपुंसक के तीनों ही द्रव्य वेद एवं भाव वेद पाए जाते हैं। क्या विशेष सिद्धांत आ गया इस एक पंक्ति में? ऐसे नहीं बोले बीना जी, बोल के रखते हैं, वो विजया जी बेचारी बोलती रहती, पर हम लोग कहाँ बड़ा हो या छोटा किसी की बात तो मानने की आदत ही नहीं हम लोग को। क्या विशेष आ गया यहाँ पर, इतनी सी पंक्ति में एक सिद्धांत क्या आ गया, बोलो अनीता। कर्म वो भी जो संगी असंगी जीव है वो स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद पाए जाएंगे। विशेष अलग से बताओ, तो तुम इसमें लिखा हुआ पढ़ दिया यार। कर्म वो बीज मनुष्य में मतलब ये तीनों पाए जाएंगे, शेष लिखा ना शेष बचे हुए, तो शेष तो कर्म वो भी मनुष्य तीन से बचे नहीं। विशेष यहाँ क्या आया? अच्छा विशेष हमको खाली विशेष चाहिए, इस समय आया है, मैं अलग से कुछ नहीं पूछ रही हूँ, कोई अर्थापत्ति न्याय से नहीं पूछ रही कि ये आया है तो ये क्या होगा। लक्षकट में हाँ, असंगी जीवों में भी तीनों वेद पाए जाते हैं, विशेष यहाँ ये आया। संगी में तो पाए जाते हैं, ढोल ढमाका सब कोई जानता है, और हम समझते तुम लोग तो पेट से ही जान के आ रही होगी, पर यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने, असंगी भी लिख दिया, यानी असंगी के भी तीनों वेद पाए जाते हैं, ये यहाँ विशेष है। मैंने क्या कहा कि पंक्ति के अंदर जो विशेषता को बोली, तो भाई संगी तो होते ही तीनों वेद वाले है ही, हम लोग सारे दिन देखते हैं ताली बजा बजा के मानते रहते हैं अपनी गाड़ी के पास आकर के, तो सोचने की चीज ही नहीं है। तो विशेष क्या आया, विशेष इसमें असंगी भी आ गया कि असंगी भी तीनों वेद वाले होते हैं। यहाँ तक अपनी अब कल से अवगाहना चालू हो जाएगी कि ये जो जीव है, जीव समास है, जो हमने 406 जीव समास जाने, 7 जाने, 14 जाने, 19 जाने, 57 जाने, 98 जाने, 406 जाने, उसमें अवगाहना किसकी कितनी बड़ी होती है, जघन्य किसकी होती है, उत्कृष्ट किसकी होती है तो कितनी होती है, किससे किसकी कितनी अधिक होती है, ये सब का वर्णन कल से चलेगा। ये वहाँ जहाँ तक समझते हैं कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए ये। इसके बाद माता जी हम वो है ना गुण स्थान में भाव वाला चालू कर लेंगे, ये जीव समास पर रूपना हो जाएगी तो फिर अपन गुण स्थान में जो भाव होते हैं उसका अपन फिर से स्वाध्याय कर देंगे, ठीक है ना माता जी। ये एक प्रकरण, क्योंकि नहीं तो बीच में वो वीडियो कट ऑफ हो जाता है, एक वर्णन चलता रहता है तो ठीक रहता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा ते तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। जय जय जय। नवार नमकार।